electric potential due to a continuous charge distribution. Potential due to a continuous charge distribution. आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है और कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये चीज़ है क्या। लेट स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या, अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। लेट अस रिकैप दैट कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता अगर हमारे पास एक चार्ज है, दिस इज ए स्मॉल चार्ज, लेट्स कॉल इट ए क्यू। मैंने इस चार्ज को किसी रेफरेंस फ्रेम में, मान लो किसी जगह पे है, इस एक्स वाई, दिस लेट्स दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। इस चार्ज को यहाँ से दूसरी पोजीशन पे, इस पोजीशन का नाम मैं ए लिखूंगा, इसका नाम है बी, विद अ डिस्टेंस आर। मैंने चार्ज क्यू को फ्रॉम पोजीशन ए टू बी विद अ डिस्टेंस आर डिस्प्लेस किया विदाउट एक्सेलरेटिंग इट। अगर मैंने इस चार्ज को पोजीशन ए से बी तक ले आया, इस चार्ज को एक्सेलरेट नहीं किया, तो इस चार्ज में जो आएगा उस चीज को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन मैंने इसको डिस्प्लेस किसमें किया, इलेक्ट्रिक फील्ड में, जो यहाँ पर जो एरिया है दैट हैज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एक्सेलरेशन, इसमें एक्सेलरेशन नहीं किया, with a velocity, constant velocity without changing its velocity। क्योंकि अगर हम इसमें एक्सेलरेशन आएंगे तो इसमें क्या आएगा, फिर काइनेटिक एनर्जी, एंड इसमें क्या आएगा, रेडिएशन भी आ सकते हैं। तो इसलिए हमने इसको विदाउट एक्सेलरेटिंग इसको मूव किया फ्रॉम पोजीशन ए टू बी, यानी कि डिस्प्लेस किया विद अ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आर। तो इस चीज को क्या हम बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस चार्ज ने क्या क्रिएट किया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगर हमें इसको कैलकुलेट करना होगा, फाइंड आउट करना होगा, तो हम सिंपली इसको डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वी से, दैट इज प्रोपोर्शनल टू, किसके बराबर, जो ये चार्ज स्मॉल चार्ज क्यों है अपॉन द डिस्टेंस। दैट मीन्स लार्जर द चार्ज लार्जर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और अगर हमारे पास डिस्टेंस ज्यादा है तो स्मॉलर विल बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। V is directly proportional to charge, and V here is a potential is inversely proportional to the distance। So ये दो पॉइंट्स है जो यहाँ पर हमें याद रखना है। अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी को हटा दूं तो मैं क्या लिखूंगा, एक कांस्टेंट V इज इक्वल टू कांस्टेंट टाइम्स Q अपॉन R। This constant K is called Coulomb's constant।
दिस वे वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हमें समझ आया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या। बेसिकली अगर हम एक चार्ज को एक रेफरेंस पॉइंट से, मान लो दिस पॉइंट ए से बी तक ले आए, तो किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में, विदाउट एक्सेलरेटिंग, इस चार्ज में क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये जो के क्यू है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी में जो क्यू आया, इसमें क्या जनरेट किया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस चीज को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नाउ अगर हम अपने टॉपिक पे वापस आए, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अब होता क्या। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता, हम इससे पहले हम क्या बात कर रहे थे कि फाइनाइट चार्ज, एक सिंगल चार्ज, दो चार्ज, मल्टीपल चार्ज। अब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि मान लो हमारे पास एक एरिया है लाइक दैट। अब मुझे फाइंड आउट करना कि इस एरिया में कितना चार्ज है, तो मैं क्या करूं, एक स्मॉल एलिमेंट ले लूं। इस एलिमेंट को क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, डी। और इस एलिमेंट से एक पॉइंट पोजीशन पी पे मैं फाइंड आउट करूंगा कि कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किससे डिनोट करते हैं, वी। हम क्या फाइंड कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें यहाँ पर भी चार्जेस है, यहाँ पर भी चार्ज है, हर जगह चार्जेस है। अब मुझे कैलकुलेट करना है, क्योंकि जो ये शेप है ये क्या है, इरेग्युलर, दिस इरेग्युलर शेप। तो इस इरेग्युलर शेप में, रेगुलर शेप में मुझे चार्जेस फाइंड करने हैं। तो मैं क्या करूं, एक स्मॉल एलिमेंट ले लूं, उस स्मॉल एलिमेंट को इंटीग्रेट करूं विद रेफरेंस टू द शेप। तो अगर मैं स्मॉल एलिमेंट को इंटीग्रेट करूं विद रेफरेंस टू द शेप, तो मैं मुझे पूरे शेप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। इज दैट करेक्ट। तो लेट्स से कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है विद कंटिन्यूस चार्ज में, इसको हम वी से डिनोट करेंगे, डीवी। इस स्मॉल क्यू पे क्या होगा, डीवी, लेट्स कॉल इट डीवी। तो जो डीवी होगा इस स्मॉल पे, ये किसके बराबर होगा, दैट इज के टाइम्स डी क्यू अपॉन आर। कि इस पॉइंट पे कितना होगा, डीवी कितना होगा, के टाइम्स डी क्यू अपॉन आर। हम अगर इस पोजीशन से यहाँ तक ले जाएं, अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट को, इस जो इरेगुलर शेप को, इस पॉइंट पोजीशन पे से हर चार्ज को डिस्प्लेस किया विद आर, तो अब मैं इंटीग्रेट करूंगा पूरी फिगर के साथ। जो इसका एरिया होगा हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट मीन्स दिस स्मॉल डी वी विल पूरे इस रेगुलर शेप का ले आएगा, इज इक्वल टू के टाइम्स इंटीग्रल इसका भी होगा डी क्यू अपॉन आर। डी वी का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, पूरे का वी इज इक्वल टू के बाहर निकलेगा, इंटीग्रल ऑफ डी क्यू, डी क्यू अपॉन आर। अब डी क्यू डिफरेंट टाइप्स के होंगे। क्यों होंगे डिफरेंट टाइप्स के, अगर हमारे पास वन डायमेंशनल हो, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है लाइक स्ट्रेट लाइन, इसमें चार्जेस फाइंड हमें करने पड़ेंगे। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है स्ट्रेट लाइन, तो जो डी क्यू होगा हमारे पास, वो होगा लैम्डा टाइम्स डी एल, दैट इज वन डायमेंशनल। इट शुड बी along x एक्सिस और y एक्सिस। ये हमारे पास along x एक्सिस होगा और along y एक्सिस होगा। सो it can be both ways, along x axis, along y axis, along z axis। किसी भी डायरेक्शन में होगा, लेकिन वन डायमेंशन होगा।
खाली एक्स एक्सिस पोजीशन में होगा, वाई एक्सिस पोजीशन में होगा, या आउटसाइड दिस ऑब्जेक्ट, लेकिन वन डायरेक्शनल होगा। तो इसको हम, इस डी को क्या हम कर लिखेंगे, लैम्डा टाइम्स डी एल। हियर lambda is called linear charge distribution, sorry, linear charge density. Lambda is called linear charge density. अब हम फर्दर देखेंगे, अगर हमारे पास अभी ये फॉर्मूला थी, इंटीग्रल dv इज इक्वल टू k बाय r इंटीग्रल dq। dq हमारे पास 3 टाइप्स के होंगे। dq इज इक्वल टू क्या क्या होगा, एक होगा lambda times dl, this is one dimensional, then there is sigma times dA, this is called sigma, this is dA, this is 2 dimensional because dA refers here area, 2 dimensional, and then we have rho, this is called rho times dV, इसको हम rho से डिनोट करते हैं, rho times dV, that is called 3 dimensional। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे लिखूं v इज इक्वल टू k बाई r इंटीग्रल ऑफ लैम्डा टाइम्स dl, दिस इज फार्मूला फॉर वन डायमेंशनल। अगर हमारे पास कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वन डायमेंशनल के लिए, वन डायमेंशनल लाइक अगर मेरे पास कोई रॉड है, दिस इज अ रॉड, इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे अलोंग एक्स एक्सिस, तो मुझे फाइंड आउट करना होगा अलोंग एक्स एक्सिस खाली सिंगल एक एक चार्ज, यहाँ पर एक एक चार्ज होगा, टू चार्जेस नहीं ले आए, ले करेंगे एक पे, खाली एक 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 चार्ज होगा। तो अलोंग एक्स एक्सिस तो हम कौन सी फार्मूला यूज करेंगे, दिस वाली फार्मूला टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसी तरह अलोंग वाई एक्सिस होगा फॉर वन डायमेंशन, यहाँ जी एक्सिस में खाली सिंगल ये है। अब हम बात कर रहे हैं 2 डायमेंशन वाला केस पे। इस चीज को, इस लैम्डा को हम यहाँ पर कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। समझ आया? दिस लैम्डा इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। नाउ लेट्स टेक, अब अगर हमारे पास ऐसे होगा v इज इक्वल टू k अपॉन r इंटीग्रल ऑफ सिग्मा टाइम्स dA, ये सिग्मा को डिनोट करते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई स्क्वायर है, लेट्स कॉल दिस स्क्वायर, इज रफली अ स्क्वायर। तो अगर हम इस स्क्वायर को यहाँ पर, इसमें चार्ज से हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर का एरिया निकाल देंगे या इंटीग्रेट करेंगे चार्जेस को विथ रेफरेंस टू द बाउंड्रीज ऑफ दिस एरिया, क्योंकि ये स्क्वायर क्या डिनोट करता है यहाँ पर एरिया। इसी तरह रेक्टेंगल हो, सर्कल हो, दे ऑल कम्स इन दिस कैटेगरी 2 डायमेंशन चार्ज डेंसिटी, जहां पर हम क्या करते हैं कि एक पूरे एरिया में
पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज है, ये सिग्मा है यहाँ पे। तो ये हमें बताएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस एरिया में कितना जनरेट हो रहा है ड्यू टू इट इज मूवमेंट, ड्यू टू इट इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पोजिशन, फ्रॉम दिस पोजिशन, लेट अस कॉल इट पोजिशन पी। अगर ये डिस्टेंस आर मूव हुआ तो हम बता सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास 3 डायमेंशनल फाइंड आउट करना होगा तो लेट्स कॉल इट V2। अगर हम V3 से डिनोट करेंगे 3 डायमेंशनल केस, तो वो भी होगा K अपॉन R इंटीग्रल ऑफ रो dV। जहां पर dA होगा तो मीन्स दिस रेफर्स टू एरिया, यानी कि 2 डायमेंशनल, dV होगा यानी कि रेफर्स टू वॉल्यूम 3 डायमेंशनल, एंड dl होगा लीनियर, दैट मीन्स सिंगल डायरेक्शन 1 डायमेंशनल। तो इस 3 डायमेंशनल केस में लाइक अगर हमारे पास कोई क्यूब है, दिस इज अ क्यूब, लेट अस रेफर दिस इज अ क्यूब। अगर हमारे पास कोई क्यूब है तो इसमें चार्ज है, तो हम छोटा सा एलिमेंट लेंगे लाइक दिस, तो फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे पूरे एरिया पे, सॉरी पूरे वॉल्यूम पे, तो हमारे पास मिलेगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, जो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस चीज से आज हमने फाइंड आउट किया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। प्रीवियसली हमने सबसे पहले फाइंड किया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फर्स्ट हमने क्या फाइंड किया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर हम किसी चार्ज को डिस्प्लेस करेंगे फ्रॉम किसी रेफरेंस पोजीशन से टू नेक्स्ट पोजीशन, स्पेसिफिक पोजीशन, लेट अस कॉल इट ए पोजीशन और बी पोजीशन से हमने चार्ज को डिस्प्लेस किया, इसने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आर ले लिया, तो इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें क्या जनरेट हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन जो मोशन है दैट डज नॉट इन्वॉल्व एक्सेलरेशन, इसमें एक्सेलरेशन नहीं है, आइदर वेलोसिटी इज कांस्टेंट, नेग्लिजिबल एक्सेलरेशन, ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और रेडिएशन इसमें इन्वॉल्व ना हो, दैट इज द केस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने फाइंड किया, फिर इसकी फार्मूला क्या होता है, V इक्वल टू K टाइम्स Q अपन R, ठीक। फिर हमने कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड किया कि कंटिन्यूस चार्ज का मतलब क्या होता है। अगर एक चार्ज पूरे एरिया पे फैला हुआ है तो हम इसको कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, चाहे इरेगुलर शेप है, रेगुलर शेप लाइक दिस शेप, लाइक दिस शेप, या रेगुलर शेप लाइक ए स्क्वायर, लाइक दैट। तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज। हम यहाँ पर अगर ये मूव करेंगे ये शेप्स किसी स्पेसिफिक पोजीशन से, लाइक पोजीशन पी और लाइक पोजीशन एक्स, तो हम ये डिस्प्लेस करेंगे आर विद सेम कंडीशंस एज द कंडीशंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस में पोटेंशियल कितना आएगा वो हम फाइंड करते हैं विद डिफरेंट फार्मूला बाय यूजिंग एन इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मीन्स अगर हमारे पास स्मॉल एरिया है, इसको सम करते जाएंगे, सम करते जाएंगे विद बाउंड्री कंडीशंस ऑफ दिस एरिया, तो हमें पूरा एरिया का वो चार्जेस फाइंड आउट मिलता है कि कितने चार्जेस है, फिर डिवाइड बाई कितनी पोजीशन ये डिस्प्लेस हुआ, तो हमारे पास आ जाए नेट पोटेंशियल बाय मल्टीप्लाइंग विथ कोलम्बस कांस्टेंट दैट इज K। तो ये आज हमने फाइंड किया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। थैंक यू।